नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज बंगाल की लड़ाई 2021 पर हम चर्चा करेंगे। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में लक्ष्य सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की और बंगाल में जो चुनावी अभियान बीजेपी का चल रहा है उसमें एक और कड़ी उसमें जोड़ा। बंगाल में बीजेपी के सारे बड़े नेता अभी लगे हुए हैं कैंपेन में और कॉन्स्टिट्यूएंसी 22 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है पार्टी को जितवाने की। 2019 के रिजल्ट के बाद से बीजेपी का मनोबल ऊंचा है और 2021 की लड़ाई में 2094 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 200 प्लस का लक्ष्य रखे हुए। इसके लिए बीजेपी वो सारे प्रयास कर रही है जो अब तक सारे विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से किया जाता रहा है। पहले एक देखते हैं रिपोर्ट के बाद हम चर्चा करेंगे कि बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, उस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा थोड़ा कमजोर है, और तीसरी जो पार्टियां हैं, तीसरा जो गठबंधन है, उनकी क्या स्थिति है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। देश के भीतर अगले चंद महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल शामिल है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग को जीतने के लिए बीजेपी ने बाकी पार्टियों की तुलना में सबसे ज्यादा आक्रामक रुख अपना रही है। पार्टी के तमाम बड़े नेता और मोदी सरकार के बड़े मंत्री लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल का दौरा किया और मिशन बंगाल को फतह करने के लिए सुनार बांग्ला का नारा बुलंद किया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की संस्कृति को सर्वोपरि मानकर, एक हमको दिशा देने वाली संस्कृति मानकर उसको हमको आगे बढ़ाना है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज जो हमको प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा में से सोनार बांग्ला की ओर बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है। जेपी नड्डा के बाद असम के बोरडुहा में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अजमल के साथ जो बैठे हैं वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जोर से बोले, रोक सकते हैं क्या? असम के गैंडे को बचा सकते हैं क्या? असम में अंदर चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल के साथ आओगे और असम की सुरक्षा की बात करोगे? असम की जनता आपको जानती नहीं है। आप क्या बदरुद्दीन अजमल की भाषा नहीं सुनते हो? इस प्रकार की घोर कौमवादी बात करने वाले के साथ कुर्सी के मोह में आप निकले हो। आसाम की जनता आपको जानती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को पुडुचेरी के दौरा किया और अपने भाषण में राहुल गांधी की मत्स्य पालन मंत्रालय बनाएंगे वाली टिप्पणी का जिक्र किया। जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल का बयान सुनकर मैं हैरान था, मैं स्तब्ध था। जाहिर है कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों 2 बार मत्स्य पालन मंत्रालय को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई थी। कुल मिलाकर बीजेपी आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और इन 5 राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ा गेम पश्चिम बंगाल को मानकर चल रही है, जिसको जीतने के लिए बीजेपी एंड कंपनी लगातार दिल्ली से बंगाल लेफ्ट राइट कर रही है। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में विजय किसकी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल की लड़ाई में चढ़ाई बहुत कठिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, इस चुनाव में, इस चुनावी घमासान में जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे रही, इस टक्कर के पे चर्चा करेंगे। और आज जिस तरीके से लक्ष्य सोनार बांग्ला का थीम सॉन्ग एक तरीके से जारी किया है बीजेपी ने और बहुत जल्द वो अपना घोषणा पत्र भी लेके जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शशि सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बंगाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और संजय सरकार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं टीएमसी की तरफ से, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले शुरुआत मैं संजय सरकार जी आप ही से करूंगा। देर से आए हैं हमारे स्टूडियो में, इसलिए मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं संजय जी, कि जिस तरीके से ममता बनर्जी या आपकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो धमका रहे लोगों को, अभी जो आपके अनुव्रत जी नेता अनुव्रत मंडल, उनका एक बयान आया था कि रात 9 बजे से खेला हो वो, क्या मतलब है इसका? क्या आप बंगाल में किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे दल को घुसने नहीं देना चाहते? आप चाहते हैं पूरे बंगाल पे आपका एकाधिकार हो, और जो गुंडागर्दी और खून खराबा का आरोप आप पे बीजेपी लगाती है, बार बार आपके नेताओं के बयान से ये बात साबित होता है कि आप सही में खून खराबा पसंद करते हो।
देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर पर्व बोला जाता है, ऑकेशन बोला जाता है, तो वोट होता है। और वोट के दिन में बहुत मज़ेदार होता है, आदमी बहुत खुश रहता है अपना लोकतंत्र का, अपना अधिकार कायम करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र एक उत्सव है, जो वहाँ पर एक खेला तो हो ही सकते हैं। देखिए, दिन भर आप वोट डालने सकते हैं, जा सकते हैं, उसके बाद में खेला का मतलब क्या है? खेला का मतलब है उस दिन की छुट्टी रहता है, मजा करो, लोकतंत्र का जो उत्सव होता है उसको देखने के लिए जाओ, देखो, वोट डालो। लोकतंत्र जो जहाँ जिसको अधिकार है, अधिकार को आप दो। उसका मतलब ये नहीं है कहीं हम धमका रहा है, बिल्कुल झूठ बात है। और दूसरे नंबर बात है, भारतीय जनता पार्टी अभी जो सिचुएशन में अभी आके पड़ा है, आप देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री को भी रैली होता तो 300 रुपया देकर आदमी लेके जाने पड़ता है। हम नहीं बोल रहे, ये बंगाल का वर्तमान पेपर दिया था, वो पेपर में पूरा लिखा है, 300 रुपया करके देके लेके जाने पड़ता है। 78,903 बूथ है, जहां पर बूथ एजेंट दे नहीं पाता है भारतीय जनता पार्टी। तो इसको जिम्मेवारी तो हफ्ता नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस नेता के पास भीड़ जुटाने के लिए रुपये देने पड़ते हों, जिस पार्टी को, वो पार्टी जिसके पास आप कह रहे हैं कि लोग नहीं हैं, बूथ लेवल पे उनके कार्यकर्ता नहीं है, वो लोकसभा में 18 सीटें जीत जाती है, 40% वोट ले आती है, ये कैसे संभव है? देखिए, उस समय कांग्रेस वोट पोलराइजेशन एक गणित होता है, गणित के हिसाब से अगर हम आपको बोलेंगे तो वोट पोलराइजेशन जो हुआ है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़ा था। वो वोट 26% वोट कम्युनिस्ट को था, 10% कांग्रेस का था। इस बार कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी एक साथ में लड़ रहा है। तो इसको मालूम है 2% भी पोलराइजेशन अगर हो जाएंगे, अगर 38% भी हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट जीतने की उम्मीद नहीं है। इसके लिए 500 से ज्यादा लीडर बंगाल में मतलब संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का जीत या बीजेपी की हार जो है वो तीसरी किसी पार्टी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल, वोट पोलराइजेशन होने वाला है इस बार। मतलब होने के लिए आपको अपने काम पे, अपने नेता के चेहरे पे यकीन नहीं है, आपको यकीन है किसी तीसरे दल के परफॉर्मेंस पे, वोट के पोलराइजेशन? देखिए, एक चीज बता, दीदी जो विकास किए हैं, मैंने कन्याश्री दिए हैं, युवश्री दिए हैं, ठीक है, हमने बच्ची को साइकिल दिए हैं, चावल फ्री में डाले हैं, किसान को 5 लाख रुपया किसान क्रेडिट कार्ड दिया, किसान बीमा 5 लाख का दिया मैंने, ठीक है, किसान मंडी दिया। ये बात संजय जी, हम और जो मैं एक चीज बता, कोरोना हमारे साथ शशि जी आपकी बात को सुन रही हैं और बंगाल से ही हैं, आप भी बंगाल से हैं। तो शशि जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, जिस तरीके से आज बीजेपी ने वहां पर लक्ष्य सोनार बांग्ला की मुहिम की शुरुआत की है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि रात 9 बजे खेला होबो, क्या मतलब है इसका? बीजेपी किस तरीके से ले रही है इस बात को? ये जो खेला होबे, ये शब्द बीजेपी ने पहले नहीं कहा, ये तृणमूल की तरफ से ही आया है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, तृणमूल के जो नेता कह रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये किस खेल की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं? वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो पंचायत इलेक्शन से ये खेल रहे हैं। ये खूनी राजनीति जो है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को जो खून करने का राजनीति है, वो तो प्रत्यक्ष है कि 130 कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं पश्चिम बंगाल में। आए दिन किसी न किसी कार्यकर्ता को डराया धमकाया जाता है, उनको जान से मार दिया जाता है, उनके घर वालों को डराया धमकाया जाता है। ये राजनीति ये तृणमूल सरकार पंचायत इलेक्शन से करते आ रही है और अब तो ये खुलेआम कह रही है कि खेला होबे। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में, खून खराबे में विश्वास नहीं रखती है, परंतु अगर ये तृणमूल सरकार कहती है कि खेला होबे, तो ये अपनी खेला खेल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी बूथ के माध्यम से जन समर्थन लेके, बंगाल की जनता का आशीर्वाद लेके 2021 में खेला जरूर दिखाएगी। बिल्कुल, मतलब आप जो है इनके खेल का जवाब जो है वो जनता का विश्वास हासिल करके करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान बने रहिए, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी और संजय सरकार से हम जवाब लेंगे कि ये जो खेल शुरू किया है ओपनली, रात में 9 बजे का खेल बता रहे हैं संजय सरकार। हालांकि कह रहे हैं कि ये छुट्टी का दिन है और मतदाताओं को उस दिन छुट्टी होती है, वो उस खेल से उसको जोड़ रहे हैं, लेकिन असल खेल क्या है? शशि जी, जो आप बात कर रही थी उस बात पे कह रही थी कि रात 9 बजे से खेल शुरू होगा और उस खेल को आप बता रही थी। हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपके खेल को पूरा नहीं सुना था। मैं चाहूंगा कि आप पहले उस खेल को बताएं कि किस खेल की तरफ इशारा कर रही है ममता बनर्जी के लोग, या ममता बनर्जी किस खेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। और आपने जो ये लक्ष्य सोनार बांग्ला शुरू किया है, जो अभियान शुरुआत करी है और 294 जो बूथ हैं, 294 जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पर रथ निकालने की बात कर रहे हैं। आगे की और क्या प्लानिंग है? घोषणा पत्र कब ला रही है बीजेपी? सबसे पहले ये जो खेला होबे वाला बात है, मैं उसको स्पष्ट कर देती हूँ कि ये जो खूनी खेल वाली जो राजनीति है, ये तृणमूल की तरफ से ही खेली जाती है। ये हम लोगों ने पंचायत इलेक्शन से देखा है
कि पंचायत इलेक्शन के समय से इनको अब जनता पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि जनता अच्छी तरह से समझ गई है, टीएमसी के चेहरे को जनता अच्छी नहीं, तरह लेकिन से टीएमसी पहचान का गई है। टीएमसी का कहना है कि जो महंगाई है, जो करप्शन है, जो केंद्र जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर के जनता जो है जवाब देगी, और उस जवाब को ये कह रहे हैं कि ये खेल होगा। मतलब जो बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे, वो इस पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के कारण जो है वो खेल हो जाएगा, देश से बाहर हो जाएगी, सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी। इस तरीके का जो विश्लेषण है वो इस टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। संजय सरकार जी हमारे साथ है। संजय सरकार जी, आज आपकी मुख्यमंत्री जो आपके नेता हैं वो सचिवालय ई रिक्शा ई स्कूटर से गई है, पेट्रोल डीजल की कीमत का विरोध कर रही थी। क्या आपको लगता है कि सरकार के हाथ में, स्टेट के हाथ में भी बहुत कुछ होता है, वो अगर चाहे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को थोड़ा कम कर सकती है? करीब 20 से 22 रुपया जो है, जो वैट का जो होता है, वो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट कम कर सकती है। तो अगर आपको इतना अपने जनता की फिक्र है तो आप वैट कम क्यों नहीं करते हैं? देखिए, मैं 1 रुपया वैट कम कराया है, उसमें 1 रुपया हम कमी कराए हैं। दूसरा नंबर बात है, देखिए, अगर जब से पेट्रोल और डीजल और गैस का भाव बढ़ जाएंगे, अगर गैस का भाव बढ़ जाएंगे तो रसोई में घर में लफड़ा होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और गैस और डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्थिति गाँव से शहर में जो आने वाला है वो ट्रांसपोर्ट का जरिया आते हैं। और पेट्रोल का भाव बढ़ने से ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाने का मतलब सब कुछ की चीज़ बढ़ जाता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो आपके लिए अच्छी बात है। जनता अगर विरोध करेगी और जनता को अगर पेट्रोल और डीजल के दाम से जो है उनको महंगाई झेलनी पड़ेगी, तो इसका असर भी वोट में होगा, तो इसका तो टीएमसी को फायदा होगा। तो क्या आप इसको खेल कह रहे हैं, या हिंसा का जो आरोप टीएमसी पे हमेशा से लगता रहा है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, इसका आरोप भी आप पे लगता रहा है, तो ये खेल जो है पेट्रोल डीजल को लेकर के आप लोग कह रहे हैं, या इस हिंसा को लेकर, या कुछ और? देखिए, मोदी जी जब ये देश में प्रधानमंत्री बने थे तब बोला था मेरे देश में जीडीपी ग्रोथ होगा। बिल्कुल मोदी जी को समय में जीडीपी ग्रोथ हुआ है। और भी जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, मैं होता है जी फॉर गैस, डी फॉर डीजल, पी फॉर पेट्रोल। और रह गए हिंसा का बात हमने शुरू नहीं किया है। जब 2019 में जब चुनाव हम लोग को वहाँ शुरू हुआ है, मेरे 2005 फरवरी बसंत पंचमी के दिन में मेरे के सत्यजीत विश्वास जो नदिया डिस्ट्रिक्ट करीमगंज के जो विधायक थे, उसको हत्या किया भारतीय जनता पार्टी को आदमी लोग, उसमें चार्जशीट भी हुए हैं, उसमें चार्जशीट भी हुए हैं, ठीक है। तो और दूसरे नंबर बात है, अभी आरोप है बीजेपी का, और कार्यकर्ता की हत्या होती है या मारपीट होती है तो आप पुलिस जांच करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को भीतर कर देती है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या होती है तो टीएमसी की पुलिस जो है वो उतनी सक्रियता नहीं दिखाती। नहीं, देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक मिनट आपको हम बताते हैं। अहमदाबाद में आपको विधायक को फांसी में नहीं लटकाया मैडम, वो खुद से किया है। बिजनेस पर्पस में मालदा में किसी को पैसा दिया था, वो कैसे करोड़ रुपए एक विधायक कमाता है वो भी मेरे को मालूम नहीं, विधायक है था कि नहीं, तो भी जब मालूम पड़ा कितना भ्रष्टाचार का शिकार हो, तो अपने गले में दली देकर खुद किसी किए हैं। और मेरे जाकिर हुसैन को रेलवे प्लेटफॉर्म में गोली मार दिए हैं, ठीक है। अगर जाकिर हुसैन को गोली मार दिया, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है। कभी बच्चे चोर, रूपा गांगुली के साथ में जो हुआ, रूपा गांगुली साथी लोग जो थे वो बच्चे चोरी करके बेचने वाला था, फिर ये पामेला गोस्वामी कोकेन में पकड़ गया। ये सोनार बांग्ला कैसे बच्चे चोर और कोकेन सप्लाई करने वाला सोनार बांग्ला करेंगे? ये तो बंगला को माफिया जी, उड़ते पंजाब का है, उड़ते बंगाल बना देंगे लोग अगर बंगाल में सत्ता में आ जाए। जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि जनता जवाब जरूर देगी, जनता शारदा का जवाब देगी, नारदा का जवाब देगी, जनता जो ये टेट घोटाला हुआ है उसका जवाब देगी, सिंडिकेट का जवाब देगी, ये कट बनी जो यहाँ की सरकार खाती है उसका जवाब देगी जनता एक चीज का, ये जो चावल चोरी हुआ है, अम्फान में जो त्रिपाल चोरी हुआ है, ये सब का जवाब जनता 2021 में देगी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये जो कहती है वही करती है। और पश्चिम बंगाल को अराजकता से मुक्त करना है, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति पश्चिम बंगाल में चलती है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ की जो टीएमसी सरकार है, ये एक समुदाय को खुश रखने की कोशिश करती है, ये समान रूप से, समान दृष्टिकोण से सबको नहीं देखती है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, ये समान रूप से 130 करोड़ भारतीयों को लेकर चलते हैं। और बंगाल की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में, भारतीय जनता पार्टी में अटूट विश्वास है। जो शशि जी, लेकिन सवाल कुछ और था। सवाल ये था कि उड़ता बंगाल बनाने वाले हैं आप लोग। जिस तरीके से कोकीन में आपकी नेता पकड़ी गई है, कोकीन सप्लाई करने में, उन्होंने आरोप भी राकेश सिंह पे जो आपके नेता है उस पे लगाया है, तो उसका जवाब दीजिए ना। वो कैसे लोग आपने अपनी पार्टी में रखे हुए हैं? अब वो तो केस चल रहा है ना, वो तो सामने पता ही चलेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा ना।
अभी तो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, जो अभी चल रहा है, अभी पता चलेगा हमको आने वाले पुलिस ने तो रंगे हाथों पकड़ा है ना। अरे ये षड्यंत्र है, ये टीएमसी का षड्यंत्र है। पामेला सिंह बोला राकेश सिंह, पामेला गोस्वामी बोला राकेश सिंह किया है। पामेला गोस्वामी तो ओपन कोर्ट में बोल रही थी राकेश सिंह किया है, तो हम कैसे किया? आप ऐसे बात मत बोलिए जो जनता भी हंसना चालू कर देंगे मेरे साथ साथ। जनता भी हंस रहा है आपको बात में। देखिए एक चीज बताते हैं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सिंडिकेट भारतीय जनता पार्टी बनाया, हम दो हमारा दो, अमित शाह नरेंद्र मोदी दो और अंबानी अदानी दो, हम दो हमारा दो, सबसे बड़ा हिंदुस्तान में सिंडिकेट चला रहा है। ये सब कुछ टीएमसी के द्वारा हो रहा है, ये हम लोग सभी जानते हैं। चलिए बिल्कुल, अब हमारे साथ जुड़ने के लिए शशि जी और संजय सरकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े और अपनी बात आपने हमारे साथ साझा की। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। तो अभी तो शुरुआत है 2021 की, अभी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी और आरोप और प्रत्यारोप का दौड़ अभी शुरू हुआ है, ये दौर आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और सत्ता का महासंग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।